राम राम सा खमा घनी आपका भाई आपका अपना साथी राम निरंजन जोशी एक बार फिर अब आज आपके सामने हाजिर है एक बहुत ही मुख्य और अहम बात को लेकर के। पेड़ों को बचाने के लिए विश्नोई समाज का जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है उसको लेकर के आज मैं आपसे एक ऐसे आंदोलन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष का नहीं होकर के पर्यावरण, प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए आंदोलन किया जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान सरकार ने पेड़ों के काटने को नियमों को लेकर के कुछ बदलाव किए हैं जो पुरानी सरकार से तो बेहतर हैं, परंतु उतने बेहतर नहीं हैं जितने बेहतर होने चाहिए। उसी के विरोध के लिए विश्नोई समाज सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहा है और आने वाले समय में एक बड़ा महापड़ाव करने की तैयारी में भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विश्नोई समाज ने अपने साधु संतों के सानिध्य में पवित्र मुक्तिधाम मुकाम में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हुआ है। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी सरकार या व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है, बल्कि सच्चाई से रूबरू कराने के लिए मैं आज आपके सामने ये विषय रख रहा हूँ। विश्नोई समाज और प्रकृति का बहुत ही पुराना और गहरा नाता रहा है। दोस्तों, विश्नोई समाज का इतिहास है वो हमें बताता है कि समाज पर्यावरण संरक्षण के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक बहुत ही पुराने समय से ये पर्यावरण को लेकर के हमेशा से ही संघर्षरत रहा है। गुरु जम्बेश्वर भगवान के द्वारा बनाए गए 29 नियमों में से सबसे प्रमुख नियम हरे पेड़ों की रक्षा, जीवों पर दया, ये उनका बहुत ही मुख्य नियम है। 29 नियमों में से विश्नोई समाज के लिए पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, बल्कि जीवन है, धर्म है और संस्कार है। यही कारण है कि जब भी पेड़ों को काटने की बात आती है तो विश्नोई समाज चुप नहीं बैठता है और विरोध में सर्वप्रथम अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि खेजड़ली के अंदर जो बलिदान हुआ वो विश्व में एकमात्र एक ऐसा बलिदान है जो पर्यावरण के लिए किया गया। उसके बाद, उससे पहले या उसके बाद में ऐसा कोई बलिदान सामूहिक नहीं हुआ जो पर्यावरण की रक्षा के लिए किया गया हो। राजस्थान के इतिहास के अंदर ये घटना बड़े ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले के एक छोटे से गांव खेजड़ली में अमृता देवी विश्नोई जी ने कहा था, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। उनका कहने का तात्पर्य बहुत गहरा और मार्मिक था। पेड़ों को बचाने के लिए 363 विश्नोई नर नारियों ने सामूहिक रूप से अपने प्राणों का न्योछावर करते हुए पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान हुए थे। ये दुनिया का पहला और एकमात्र बलिदान है जो पर्यावरण के लिए दिया गया है। आज जब विश्नोई समाज धरने पर बैठता है तो ये उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है, उसको निर्वहन करता है कि कैसे भी हो प्राण जाए पर पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। वर्तमान में जो मुकाम में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है वो एक सवाल उठाता है कि क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है। तो इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि विश्नोई समाज का कहना है कि राजस्थान में पेड़ काटने के जो नियमों में बदलाव हुए हैं वो बहुत लचीले और आसान हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा सख्त और कड़े बनाने की आवश्यकता है जो राजस्थान सरकार बनाए, क्योंकि खेजड़ी है जो एक पवित्र हरे पेड़ के रूप में विश्नोई समाज उसको मानता आया है। अन्य हरे पेड़ों को भी वो मानता है
वो उसमें सबसे ज़्यादा खेजड़ी को मानता है। तो वो चाहते हैं कि खेजड़ी जैसे पवित्र पेड़ और अन्य हरे पेड़ों की रक्षा की जा सके, उन्हें काटने से बचाया जा सके। समाज की चिंता बहुत गहरी है और बहुत ही दूरगामी है। अगर सिर्फ उनको लगता है कि अगर सिर्फ जुर्माना लगा करके उन्हें छोड़ दिया जाए, ये सही नहीं है पर्यावरण की रक्षा के लिए, क्योंकि जुर्माना आजकल पूंजीपतियों के लिए कोई विशेष बात नहीं है। तो वो चाहते हैं कि इनके नियमों में बदलाव किया जाए। और उससे भी बड़ी बात ये रही कि ये जो धरना प्रदर्शन है वो समाज के साधु संतों के सानिध्य में किया गया है। साधु समाज, संत समाज आज से नहीं युगों युगों से मानव कल्याण के लिए हमेशा लड़ता रहा है, अपने प्राणों की आहुति देता रहा है। इसलिए मैं सर्व समाज की तरफ से और अपनी ओर से विष्णु समाज के साधु संतों का कोटि कोटि धन्यवाद नमन करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी मुहिम को छेड़ा है और वो ये सफल भी हों। मैं ईश्वर से ऐसी उपासना भी करता हूँ कि इनका जो बेड़ा उठाया है वो सार्थक हो। संतों ने ये स्पष्ट कह दिया है कि ये जो विकास कर रही है राजस्थान सरकार, ये प्रकृति को नष्ट करके कर रही है। और जो विकास प्रकृति को नष्ट करके किया जाए वो विकास नहीं होता, वो विनाश होता है। मैं ये एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो बीड़ा उठाया है ये किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं उठाया है, ये एक समाज ने उठाया है और साधु संतों के सानिध्य में उठाया है। धरना पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई, किसी प्रकार से किसी को कोई यातायात बाधित नहीं हुआ, किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। ये आंदोलन संयम का है, संस्कार का है और सत्य पर आधारित है। इसकी नींव है वो बहुत मजबूत है और जिनकी नींव मजबूत होती है उनकी इमारत बहुत बड़ी खड़ी होती है। तो विष्णु समाज की जो मुख्य मांग है राजस्थान सरकार से, उस पर भी अपने को थोड़ा गौर करना चाहिए। विष्णु समाज चाहता है कि पेड़ों के काटने को जो नियम बनाए गए हैं उन्हें सख्त बनाया जाए, खेजड़ी जैसे पेड़ों को विशेष संरक्षण और महत्व दिया जाए। जुर्माना ही पेड़ काटने के लिए काफ़ी नहीं है, उसके लिए कानूनी सज़ा, सख्त प्रावधान होनी चाहिए। और उनका ये कहना है सरकार को कि किसी भी प्रकार के निर्णय से पहले समाज और पर्यावरण विशेषज्ञों की एक सलाह के लिए कमेटी का गठन किया जाए, उसके बाद में इस प्रकार के नियमों को क्रियान्वयन में लाया जाए। उनकी ये मांग किसी समाज के व्यक्ति विशेष फायदे के लिए नहीं है, ये पूरे राजस्थान के लिए मानव कल्याण के लिए मांग है। इसमें सभी को सामूहिक रूप से उनका योगदान देना चाहिए। अंत में मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा, जो विष्णु समाज ने भी की है और मैं सर्व समाज की तरफ से भी करना चाहूँगा, कि विष्णु समाज और हम सभी राजस्थान सरकार से सविनम्र अपील करते हैं कि पेड़ों को व्यापार की वस्तु नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है, पेड़ों के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए पेड़ों को व्यापार की वस्तु न बनने दी जाए, पर्यावरण को कमजोर न पड़ने दिया जाए। विष्णु समाज का जो इतिहास रहा है और बलिदान है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के लिए बलिदान देना बहुत ही बड़े गर्व का विषय होता है और बहुत ही साहसी निर्णय होता है जो हर कोई नहीं ले सकता। अपने कुटुंब के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, ज़मीन के लिए तो सभी बलिदान देते हैं, मगर पर्यावरण जो सबके सर्व कल्याणार्थ है उसके लिए बलिदान देना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात है। आज हम पेड़ों को नहीं बचा पाए तो उसके भविष्य में दूरगामी बहुत ही जो परिणाम आने वाले भयंकर होने वाले हैं, भयानक होने वाले हैं। क्योंकि अगर आज हम पेड़ों को नहीं बचा पाए तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, वो ना तो शुद्ध हवा ले पाएगा ना ही पानी ले पाएगा, क्योंकि पेड़ों के बिना बारिश भी नहीं होती। ये प्रकृति का अपना एक नियम है और इस नियम को तोड़ेंगे तो आगे भविष्य बहुत ही भयंकर नज़र आने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप सबसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि विष्णु समाज की इस मुहिम में
बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और इसे सफल बनाएं। और इसके जो राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाए हैं, राजस्थान सरकार को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन नियमों को थोड़ा और कड़े बनाए जाएं। हालांकि कांग्रेस सरकार के जो पिछले नियम थे, जो इतने सालों से घिसे पिटे आ रहे थे, उनको बदल करके उन्होंने थोड़ा कड़ा जरूर किया है, मगर इससे भी ज़्यादा और कड़े करने की आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा, पेड़ों को बचाना है, क्योंकि हमें अपना और आने वाली भविष्य की पीढ़ी का जीवन बचाना है। प्रकृति के लिए आवाज़ उठाना किसी प्रकार का अपराध नहीं है दोस्तों, ये हम सबका मुख्य दायित्व तो है ही, परंतु हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए कि पेड़ों की रक्षा होनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।